अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो जीके सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं अकेडमीज़ ज्वाइन करने के लिए या जो फार फ्लंग एरिया से बिलोंग करते हैं। तो उम्मीद है मेरी ये छोटी सी काविश आपके काम आएगी इंशाल्लाह और आपको लाजमी पीपीएससी एफपीएससी के थ्रू जॉब मिलेगी। मैं क्लेम करता हूँ इंशाल्लाह कि अगर आप ये वीडियोस मेरी जो आ रही हैं इनको रेगुलर इन वीडियोस को आप एज अ डोज लें तो वो दिन दूर नहीं जब आप रिकमेंड होना शुरू हो जाएंगे। तो लाजमी वीडियोस को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको जॉब मिले और सब कामयाब हों। 21 MCQs है, 20 पहले मैं करा चुका हूँ। मेरी सीरीज़ में 10 MCQs होंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप बोर ना हो। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आपके पास टेक्नोलॉजी, आपके पास इंटरनेट, आपके पास फिज़िकल जो भी चीज़ है, मशीनरी हैं, फैक्ट्रीज़ हैं और डिजिटल जो भी चीज़ें हैं और ह्यूमन बीइंग, इन सब का आपस में इंटरेक्शन जो है इसे हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। और ये जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो टर्म है ये क्लास श्वाब ने दी थी, क्लास श्वाब। और क्लास श्वाब जो है इनका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन्होंने बुनियाद रखी थी 1985 में, तो उन्होंने इसकी दी थी। इसका ऑप्शन यहाँ पे होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी हर चीज़ का ताल्लुक इंटरनेट से है और वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। अब देखें ए ऑप्शन नहीं बन सकता है। इंटरनेट कम्युनिकेशन में आपके पास टेक्नोलॉजी तो आ रही है लेकिन आपके पास इंडस्ट्रीज़ का रोल नहीं आ रहा, तो इसलिए आपके पास अगर ए ऑप्शन नहीं तो डी भी नहीं बन सकता। सी इंटरनेट के साथ बिलोंग जो भी चीज़ करती है वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहलाती है। नेक्स्ट MCQs। 20th अमेंडमेंट साइंड बाय प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। 20वीं अमेंडमेंट जो है वो आपके पास 28 फरवरी 2012 को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने साइन की थी। 20वीं तरमीम जो आइन में हुई थी इसके कुछ मकासद थे। सबसे पहला इसका मकसद था कि केयर टेकर जो सेटअप बनता है इलेक्शन से कबल, उसके बारे में तफसीलन बताया गया था कि कौन सी कमेटी बनाएगी, कमेटी के कितने मेंबर होंगे। दूसरा, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कराने के लिए कुछ सजेशंस और कुछ डेवलपमेंट की गई थी। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसे लगाने के लिए और वो किसको जवाबदेह है उसके इख्तियारात के बारे में तरमीम की गई थी। ये 20वीं अमेंडमेंट में हुआ था। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 18th अमेंडमेंट जो है वो भी आसिफ अली जरदारी के दौर में 2010 में हुई थी, अप्रैल 2010 में, और उसको मैंने आपको डिटेल में बताया था जी। नेक्स्ट, तशकंद इज़ द कैपिटल ऑफ। तो तशकंद जो है वो उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की जितनी स्टेट हैं 10 से 12, उनके कैपिटल आपसे एक दो सवाल लाजमी पूछे जाते हैं, तो आप उनको अच्छी तरह तैयार करें। जैसे तुर्कमानिस्तान जो है इसका कैपिटल है अशकाबाद। जैसे काजिकिस्तान जो है इसका न्यू कैपिटल अब बन गया, काजिकिस्तान का पहला कैपिटल था आस्ताना, अब इसका बन गया नूरुस सुल्तान। तो काजिकिस्तान का कैपिटल नूरुस सुल्तान है और ज़्यादातर वो आपसे काजिकिस्तान के बारे में ही पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट, बाय विच अमेंडमेंट 8 अमेंडमेंट वाज रेस्टोर्ड। कौन सी अमेंडमेंट के तहत 8वीं अमेंडमेंट को रिस्टोर किया गया था? तो आपके पास 8वीं अमेंडमेंट को रिस्टोर जो किया गया था वो ना 12वीं या ना 13वीं या ना 14वीं, यहाँ पे नन ऑफ दिस, किसी अमेंडमेंट के तहत 8वीं अमेंडमेंट को रिस्टोर नहीं किया गया था। 8वीं अमेंडमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि 8वीं अमेंडमेंट है क्या। 8 अमेंडमेंट जो है वो 1985 में जनरल ज़िया हक के दौर में लगाई गई थी। 8 अमेंडमेंट का मतलब ये था कि प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को ख़त्म करके प्रेसिडेंट को पावर दी जाए, यानी पार्लियामेंटेरियन सिस्टम को सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जानिब लाया गया।
और प्रेसिडेंट को इख्तियार दे दिया गया कि वो प्राइम मिनिस्टर की असम्बली को बरतरफ कर सकता है। मतलब एक किस्म की ये डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ थी। तो 8 अमेंडमेंट जो है इसको किसी भी इसके मुताबिक जो है नहीं चेंज किया गया। इट वाज नॉट रिजॉल्व्ड। और इसके अलावा जो आपके पास है 18th अमेंडमेंट, उसमें सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में तब्दील किया गया। नेक्स्ट, नवाब वकारुल मुल्क बिकम द सेक्रेटरी ऑफ अलीगढ़ इंस्टीट्यूट। तो नवाब वकारुल मुल्क जो हैं वो सेक्रेटरी ऑफ अलीगढ़ इंस्टीट्यूट 1907 में बने। जो नवाब वकारुल मुल्क है, इसके बारे में पीपीएससी में पूछा जाता है कि इनका असल नाम क्या था। तो वकारुल मुल्क का असल नाम था मुश्ताक हुसैन। और 1907 में अलीगढ़ के 1907 में अलीगढ़ के सेक्रेटरी बने। अलीगढ़ जो है इट वाज इस्टेब्लिश बाय सैयद अली खान इन 1975 and in 1977 it became college and in 1920 it became the university। तो 1907 में इनके वकारुल मुल्क जो हैं वो सेक्रेटरी बने। और इसके अलावा पीपीएससी में सवाल पूछा जाता है कि मोहसिनुल मुल्क किन्हें कहते हैं। तो सैयद मेहदी अली जो हैं उन्हें मोहसिनुल मुल्क कहा जाता है। तो ये इधर से 2 एमसीक्यूज मज़ीद निकलते हैं। नेक्स्ट, in 1764 बैटल ऑफ बक्सर हु लेड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिश की जानिब से लॉर्ड मुनरो जो है वो थे लड़ने के लिए सिपहसालार, और जिनके ख़िलाफ़ हुई वो थे बंगाल के नवाब जिनका नाम था शजाउद्दौला। इन दोनों के दरमियान जो है बैटल ऑफ बक्सर हुई। नेक्स्ट, द फर्स्ट पर्सन हु क्लाइम द नागा पर्वत। तो नागा पर्वत जिसे द किलर माउंटेन भी कहते हैं, इसे सबसे पहले जिस बंदे ने सर किया उसका नाम था हरमन बोहल। और हरमन बोहल जो है इनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा एक और पीपीएससी का मशहूर सवाल है कि माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले किसने जो है क्लाइम किया। तो वो थे एडमंड हिलरी। एडमंड हिलरी का ताल्लुक जो है नॉर्वे से था और इन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया था पहली दफ़ा। नेक्स्ट, द वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो है उसको 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा पीपीएससी का एक और फेवरेट क्वेश्चन है कि 3 मई जो है उसको कौन सा दिन मनाया जाता है। तो आज 3 मई है, इस हिसाब से प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है आज को। नेक्स्ट, द लेटेस्ट बुक ऑफ इश्तियाक अहमद इश्तियाक अहमद की जो जदीद तरीन अभी किताब आई है उसका नाम है जना हिज सक्सेसेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट, द FIM 92 स्टिंगर मैनुअली यूज टेक्नोलॉजी इज प्रैक्टिस्ड इन विच वार। FIM 92 स्टिंगर मैनुअली यूज टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी मतलब एक वार वेपन था ये। और इसको सबसे पहले क्योंकि ये 1981 में बनाई गई थी, इन्वेंट की थी, तो उस दौरान जो वार जारी थी वो अफ़गान वार थी जो कि 1979 से 89 तक चली, जब रशिया ने अटैक किया अफ़गानिस्तान पे उस वक़्त। तो अफ़गान वार में इसको इस्तेमाल किया गया था। उम्मीद करता हूँ आपको इससे फ़ायदा होगा। वीडियो को पूरा देखा करें। आपको यही सवाल पेपर में ना आए तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको इस तरह मज़ीद, क्योंकि मैं जो आपको डिटेल बताता हूँ मैं 2005 के पेपर लेकर अब तक चल रहा हूँ। तो 15 से 18 साल में जितने इनसे रिलेटेड MCQs आए हैं मैं सब आपको बताता हूँ। तो आपको एक ही जगह पे हर चीज़ का जो है निचोड़ मिल जाता है। तो आपको